हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करते हैं। मान लो हमें किसी अपने फैमिली मेम्बर का एड्रेस अपडेट करना है आधार कार्ड में, तो हम अपने मोबाइल से बिना किसी जन सेवा केंद्र जाए, बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना, जैसे मैंने किया है। गूगल सर्च में आपको सर्च करना है UIDAI। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो पहली वेबसाइट खुल के आएगी जो गवर्नमेंट साइट है UIDAI.gov.in। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे, ये पूछता है कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है जिसमें ये वेबसाइट ओपन होगी। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हो। कोई और लैंग्वेज है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में कर लिया है। तो अब ये ओपन हो जाएगी आपके सामने। थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम लेती है, गवर्नमेंट साइट है। और या फिर आपकी थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू होता है। तो करते हैं वेट 1-2 सेकंड, ओपन हो जाएगी अभी। और ये बहुत अच्छा है कि मान लो आपको कहीं किसी जन सेवा केंद्र में और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या अपने मोबाइल से कर सकते हैं। देखो ये ओपन हो गई है। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करो। ये आपको जो फिंगर का जो साइन आ रहा है यहाँ पर, जैसे फिंगर हम टच करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट आधार। और इसका जो सेकंड ऑप्शन है, अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करो। क्लिक करते ही जो ये आ रहा है ना बार बार, एक्सपीरियंस आवर मोबाइल ऐप, एक्चुअली ये बोल रहा है कि आप इसकी मोबाइल ऐप से भी ये काम कर सकते हो। तो अभी के लिए ठीक है, अभी हम यहीं से करते हैं क्योंकि मोबाइल ऐप से इतना इंटरेक्शन सही नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू करो या फिर यहाँ से कैंसिल कर दो आप इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है वेलकम टू माई आधार, जहाँ पर अंगूठे का निशान बना रहा है। ठीक है, आपका थंब आ रहा है और इसके बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये आपसे आधार कार्ड मांगेगा, उसका आधार कार्ड का नंबर। तो आधार कार्ड का नंबर हम डाल देते अपना। ठीक है, ओके, हम अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। और इसके बाद एक कैप्चा कह रहा है, चलो जी हम कैप्चा भी डाल देते हैं। और हमने कैप्चा भी ओपन कर दिया है। और याद रखना कि ये जो आधार कार्ड का नंबर आप डाल रहे हो ना, ये नंबर वो डालना है जो अपडेट कर रहा है। वो नहीं कि जिसका अपडेट करना है। जिसका आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है ना, वो आगे मांगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना मतलब कि आपके, सिंपल है। अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है एक, ठीक है, और आपको चाहिए कि भाई मेरे फैमिली मेंबर का भी एड्रेस वही होना चाहिए, या मेरी पत्नी का एड्रेस वही होना चाहिए शादी के बाद, जैसे भी है, तो आप यहाँ से अपने आधार कार्ड से लॉगिन करोगे। और आपके मोबाइल नंबर पे जो है वो एक OTP आएगा, किस नंबर पे, जो इससे लिंक है इस आधार कार्ड से। तो आप लॉगिन करो यहाँ पर OTP के लिए। अब OTP आएगा, आप OTP ओपन यहाँ पर डाल देना। ठीक है जी, मेरे पास OTP आ गया, मैं OTP भी डाल देता हूँ यहाँ पर। कोई नहीं, जैसे ये बोलता है ऐसे आप करते जाओ। गवर्नमेंट साइट है, कोई घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एज ए एक्टिव सेशन डू यू वांट टू क्लियर द सेशन एंड प्रोसीड, यस जी, हम मुझे प्रोसेस करना है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको दोबारा से आप कैंसिल कर सकते हो। एड्रेस अपडेट का आपके पास पहले नंबर पे ही ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब देखो एड्रेस अपडेट पे जैसे आपने क्लिक किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है जो पहले दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे आधार कार्ड पे तो पहले से ही एड्रेस अपडेट है। मुझे तो अपने फैमिली मेंबर का या अपने पार्टनर का या अपनी मिसेज का या अपनी पत्नी का एड्रेस अपडेट करना है। ठीक है, तो हम सेकंड नंबर पे, देखो इसने लिखा हुआ है फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये। ठीक है, इस पर अपग्रेड जो लिखा हुआ है, ये अपग्रेड, ये अभी आया है ऑप्शन। ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको। इसको क्लिक करो आप यहाँ से। ठीक है जी, क्लिक कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखो आपका जो आधार कार्ड है जिससे आपने लॉगिन किया है, उसने डिटेल्स दिखा दी यहाँ पर कि करंट डिटेल्स क्या है, करंट एड्रेस क्या है। और ठीक है, ये जो मतलब आपका वर्तमान जो पता है वो आपको दिखा दिया है इसने कि भाई जो ये एड्रेस है भाई, जो मैं इसको अपडेट करूंगा अब आपके, जिस पे भी आप अपडेट कराओगे। ठीक है जी, अब आप बोल रहे हैं कि डिटेल्स, अब ये नीचे बोला है कि डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। ओके, तो उस फैमिली मेंबर की डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है जिसका आपका आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है। ठीक है जी, हम कर लेते हैं। और मुझे तो वैसे भी करना ही है, आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आया लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। लीगल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहा है कि भाई आप आधार कार्ड में जो एड्रेस अपडेट कर रहे हो वो आपकी सहमति से हो रहा है। ठीक है जी, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरी सहमति से हो रहा है ये। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया जी। अब ये बोल रहा है कि डियर रिक्वेस्टर, आपको 75 रुपये की, 75 रुपये की ऑनलाइन आपको एक
यहाँ पर बोल सकते हैं कि पर्ची कटवानी है, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है 75 रुपये की, ठीक है, जो ये केवल और केवल गवर्नमेंट के खाते में जाती है, ठीक। और इसके बाद ठीक है, ये आपको लेके जाएगा आपकी यूपीआई पे, ठीक है जी। मैं अपनी यूपीआई पे चला जाता हूँ और यूपीआई पे जाने के बाद जो है ये बेस्ट है कि आपका जो है ये आपसे फीस ले लेगा, ठीक है। ओके, जो 75 रुपीज़ की, जो 75 रुपीज़ की ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसको एड्रेस अपडेट करने के लिए आधार कार्ड में, तो वो हमने कंप्लीट कर दी थी और वहाँ से हमने एसआरएन नंबर कॉपी कर लिया था। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्लिक किया जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पे, तो हमारा डैशबोर्ड ये ओपन हो गया। अभी मैं जैसे हम अगर मान लें कोई भी एड्रेस अपडेट कर रहा है अपने फैमिली मेंबर का, ठीक है, तो उसका काम और उसके स्टेप्स ही यहीं तक होते हैं। अभी क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जाती है अप्रूव होने के लिए उस मेंबर के अकाउंट में जिसका एड्रेस आप अपडेट कर रहे हो, तो उस रिक्वेस्ट को आपको अप्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस आधार कार्ड के नंबर से जिसका एड्रेस आप अपडेट कर रहे हो उस पे से आपको इस साइट पे दोबारा लॉगिन करना है और इसके बाद उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। वहां से करते कैसे है, चलो देखते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर मेरा वो प्रोफाइल का मेरा फोटो है, मतलब मैं लॉगिन हूँ यहाँ पर, जिसने एड्रेस अपडेट किया है। तो हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से लॉग आउट कर लिया। लॉग आउट के बाद अब मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल किया और इसके बाद मुझे दोबारा से लॉगिन करना है। क्या करना है, दोबारा लॉगिन करना है। क्या करने के लिए, अब मैं उस आधार कार्ड से लॉगिन करूंगा जिसका मैंने एड्रेस अपडेट किया है। उसके अकाउंट में जाके मैं उस प्रोसेस को, उस जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि भाई ठीक है, कोई आपका फैमिली मेंबर है जो आपका एड्रेस अपडेट करना चाह रहा है, तो आप एग्री हो, सहमत हो, तो हाँ ठीक है, मैं उसको फिर ओके कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास उसकी डिटेल्स है, मतलब क्योंकि उसके जो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक है जिसका आपने एड्रेस अपडेट किया है, उस पर ओटीपी आएगा। अगर आपके पास वो मतलब ओटीपी आ सकता है, आप ले सकते हो, तो ठीक है, आप लॉगिन करो यहाँ से। और लॉगिन करने के बाद एंटर आधार नंबर, और आधार नंबर उस मेंबर का करना है जिसका आपने क्या किया है, एड्रेस अपडेट किया है, जिस फैमिली मेंबर का आपने अपडेट एड्रेस किया, एड्रेस अपडेट किया आधार कार्ड में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो अप्रूव करनी है, उसको ऑथेंटिकेट करना है, सो दैट कि ये केवल ऑथेंटिकेशन के लिए है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी एड्रेस अपडेट कर देगा ना किसी का भी आधार कार्ड उठा के, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, ठीक है। तो अब ओटीपी आएगा किसके मोबाइल नंबर पे, जो जिसका आपने एड्रेस अपडेट किया है, जो उस एड्रेस से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, ठीक है। तो वो करते हैं और ठीक है जी, यहाँ लॉगिन कर लेते हैं हम। और इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये बार बार पॉपअप आता है, अब इसको आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो लास्ट, ये जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई आपके किसी फैमिली मेंबर की यहाँ पर रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, क्यों कि वो आपके आधार कार्ड में कुछ अपडेट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर वो एसआरएन नंबर डालना है जो जनरेट हुआ था जब आपने 75 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन किया था। तो आपको यहाँ ये डालना है और इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है यू हैव अप्रूव टू शेयर योर एड्रेस विद नीरज कुमार, मतलब इसने एड्रेस ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है मैंने। तो आपके पास यहाँ पर एक आएगा बना हुआ, उसमें लिखा होगा अप्रूव, तो आप जैसे ही अप्रूव क्लिक करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो अपडेट प्रोसेसिंग में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पे भी आएगा, और जिसका आपने एड्रेस अपडेट किया है, ठीक है, जिसका एड्रेस आपने अपडेट किया है, जिस एड्रेस जिस आधार कार्ड के नंबर से आप अभी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हो, ठीक है, उस पे भी आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि ठीक है आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप फिर अपना आधार कार्ड जो उस जिस बंदे का आपने एड्रेस अपडेट किया है उसका आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे उसका एड्रेस अपडेट हो चुका है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। पहले अपने आधार कार्ड से लॉगिन करो, ठीक, इसके बाद ओटीपी आएगा,
इसके बाद आपको क्या करना है, डेमोक्रेटिक जो दूसरा ऑप्शन था एड्रेस अपडेट में, वो क्लिक करना है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। फिर इसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे, आपको आपके बाद क्या होता है कि वो जो आपका फैमिली मेंबर है जिसका आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो, उसका वो क्या कहेगा, उसका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और उसका मोबाइल नंबर के 4 डिजिट दिखा देगा जो उसमें लिंक है। आप देख लेना मोबाइल नंबर आपके आसपास ही हो, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। जैसे इसके बाद ओटीपी आएगा बाद में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद उसका रिलेशन मांगेगा, भाई उसके फादर है, क्या है, आपकी पत्नी है जिसका एड्रेस आप अपडेट कर रहे हो। जैसे ही वहाँ से क्लिक करोगे, इसके बाद आपको एक वो फीस कटाएगा 75 रुपये की। और इसके बाद जैसे ही वो प्रोसेस हो जाए, वो सिंपल प्रोसेस है, वन क्लिक क्लिक करके जाना है, और इसके बाद 75 रुपीज़ कट जाएंगे, आपके यूपीआई पे लेके जाएगा, वहाँ से 75 रुपीज़ काट के इसके बाद आपको फिर से ही ले आएगा ये विद इन सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो रिक्वेस्ट जो है, जो आपने एड्रेस अपडेट करने के लिए आपने रेज की थी, वो रिक्वेस्ट आएगी किसके पास, जिसका एड्रेस आप अपडेट कर रहे हो, वहाँ से उसके आधार कार्ड से लॉगिन करने के बाद आपको वो रिक्वेस्ट क्या करनी है, अप्रूव करनी है। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, वो एड्रेस अपडेट जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, और जो ये साइट है और जो इसके जो भी है, इसकी प्रोसेसिंग चल जाएगी, और इसके बाद एक दिन के बाद या 24 घंटे के बाद आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। मतलब कई बार तो वो विद इन आवर भी कर सकता है, ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड पे जाके आपको क्या करना है, डाउनलोड आधार, क्योंकि मैं तो अभी उन्हीं के अकाउंट में लॉगिन, आप देख रहे हो मेरा प्रोफाइल, जो ये प्रोफाइल दिखा देगा किसके अकाउंट में लॉगिन हो, मैं उसी के अकाउंट में लॉगिन जिसका एड्रेस मैंने अपडेट किया है, ठीक है। जिसका एड्रेस मैंने अपडेट किया है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड आधार कर लूँगा। और डाउनलोड आधार जैसे ही आपको करोगे, तो इसके बाद आपको बोला है कि डू यू वांट ए मास्क्ड आधार, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पर, तो देखो डाउनलोड की प्रोसेसिंग ये दिखा देगा, ठीक है। और देखो ये योर ई आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, ठीक है। और ये बताएगा भी कि उसका पासवर्ड क्या है, देखो ये नीचे लिखा है योर ई आधार पासवर्ड विल बी 7-8 कैरेक्टर्स लेंथ। कैसे पासवर्ड, कैसे पता चलेगा कौन सा पासवर्ड है, देखो यहाँ है, अगर आपका नाम क्या है, अनीश कुमार, कोई भी आपका नाम है, तो उसके नाम के जो स्टार्टिंग के 4 लेटर हैं, और इसके बाद उसका डेट ऑफ जो ईयर है, ये लिखा रहा है अनीश 1989, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लो किसी का आपने एड्रेस अपडेट किया, अब वो उसका आधार कार्ड आप डाउनलोड कर रहे हो उसके अकाउंट से लॉगिन करने के बाद, ठीक है। उसका आधार कार्ड नंबर डाला, उसके बाद लॉगिन किया, तो उसके बाद आपने क्या किया, ये डाउनलोड किया आधार कार्ड, जो आपके पास डाउनलोडेड आएगी फाइल, ठीक है, वो आपके पास मतलब ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड में मैंने दिखा दिखा दिया है, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब ये करेगा दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड, यहाँ पर आपको क्या करना है, वो आधार डालना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। वो आप जब नाम डालोगे तो वो आ जाएगा, वो दिखा देगा कि भाई ये इसका पासवर्ड होगा, आपके जो इसका नाम है जिसका आपने एड्रेस अपडेट किया है, उसके स्टार्टिंग के 4 लेटर, 4 जो लेटर होते हैं, ठीक है, जैसे ABCD। इसके बाद उसका जो जिस जिस साल में उसका जन्म हुआ है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, वो डाल देना, ठीक है, वो आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को यार कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।